hello children. Welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is adverb. Adverb means क्रिया विशेषण. So क्रिया means verb और adverb means जो verb की क्या बताए, क्वालिटी बताए, विशेषता बताए, that is called adverb. Now what is the definition? So definition, an adverb is a word, क्या है, ऐसे शब्द है विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई, जिनका उपयोग हम कब करते हैं, क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए, किसकी, एनी वर्ब की, किसी भी वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए. सो एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब. तो एडवर्ब वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी वर्ब या एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है. Now next is read the following sentences carefully. इन sentences को हमें ठीक से पढ़ना है. First one, मोहन runs slowly. मोहन क्या करता है, धीरे धीरे दौड़ता है. The flower is very beautiful. जो फूल है वो कैसा है, बहुत सुंदर है. Third one, she reads quite clearly. वो अच्छे से पढ़ती है, क्लियरली पढ़ती है. तो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें एडवर्ब क्या है, क्या क्वालिटी बता रहा है वर्ब की, कि वो स्लोली दौड़ता है. तो वर्ब रन्स की विशेषता बता रहा है कि वो स्लोली दौड़ रहा है. नाउ सेकंड में एडवर्ब है वेरी, तो वो एडजेक्टिव क्या बता रहा है, ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर है. नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, एडवर्ब में क्वाइट, तो एडवर्ब क्लियरली की विशेषता बताता है कि वो कैसे पढ़ती है, क्लियरली पढ़ती है. नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के भी काइंड्स होते हैं बच्चों, कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट वन इज सिंपल एडवर्ब, जिसे हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं. सेकेंड वन इज रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जिसे हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. सो नाउ सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं. तो सिंपल एडवर्ब मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं. तो एडवर्ब ऑफ टाइम, सबसे पहले है काल सूचक क्रिया विशेषण, दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम. तो वो वे एडवर्ब जो क्रिया के समय का ज्ञान कराते हैं, ये बताते हैं कि वो जो क्रिया हो रही है, वो जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है. तो वो जो टाइम का बताते हैं दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है. जैसे अर्ली बहुत जल्दी, लेट डेली रोज, सून जल्दी, देन टुडे आज, टुमारो कल, बिफोर पहले, नाउ अभी. तो वी हैव अटेंडेड द क्लास बिफोर, हमने इसके पहले भी क्लास को अटेंड किया है. यू मे कम इन नाउ, तुम अब अंदर आ सकते हो. आई शैल गेट अप अर्ली, मैं अब जल्दी उठूंगा. ही ड्रिंक्स मिल्क डेली, वो रोज दूध पीता है. तो इसमें क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं. एक्शन तो हो रहा है लेकिन किस टाइम पर हो रहा है. नाउ सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो वे एडवर्ब जो क्रिया का स्थान दर्शाते हैं, क्रिया जो भी हो रही है उसका स्थान बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं. जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, अवे, अप, डाउन, अबव, बिलो. तो हेयर यहाँ हो रहा है, देयर वहाँ हो रहा है, एवरीवेयर हर जगह, इन अंदर, आउट बाहर, अवे दूर, अप डाउन ऊपर नीचे, अबव बिलो ऊपर नीचे. सो अनिल विल गो देयर, अनिल वहाँ पे जाएगा. प्लीज गो आउट, आप बाहर जाइए. द चाइल्ड इज आउटसाइड, बच्चा कहाँ है, बाहर है. नाउ मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. नाउ नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हम हिंदी में रीति सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं. तो वे एडवर्ब जो किसी कार्य की करने की रीति को दर्शाते हैं, कि कार्य जो है वो किस तरीके से हो रहा है, जो वो दर्शाते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं. जैसे कि ग्लैडली, क्विकली, इल, वेल, दस, सो, फास्ट, स्लोली, हार्ड, बोल्डली आदि. नाउ फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, यू प्लेड वेल, तुमने अच्छा खेला. सेकंड में रोहित वर्क्स हार्ड, रोहित क्या कर रहा है, मेहनत करता है. नाउ इंडियन सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, इंडियन सोल्जर्स जो है वो साहस के साथ युद्ध करते हैं. शी राइट्स क्लियरली, वो क्लियरली लिखती है, अच्छा लिखना जैसे बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ नंबर,
तो वे एडवर्ब जो वर्ब की संख्या, वर्ब की संख्या बताए अथवा आवर्ती दर्शाते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे ट्वाइस 2 बार, वंस 1, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन बहुत जल्दी रेगुलर बेसिस पे, सेम अगेन सेल्डम आदि। तो ये सब क्या है? सी मेट मी ट्वाइस, वो मुझसे 2 बार मिली। ही ऑलवेज हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। दे हैव टू कम अगेन, उन्हें वापस आना, फिर से आना पड़ेगा। एंड ही नेवर अब्यूजेस, वो कभी भी किसी को अब्यूज मतलब किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता है। इस ही नेवर अब्यूजेस। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो वे एडवर्ब जो क्रिया के परिमाण को दर्शाते हैं, क्रिया के परिमाण को दर्शाते हैं मतलब क्या कि कितनी क्वांटिटी में है, कैसे काम हो रहा है, परिमाण बताते हैं। सो फुली पूरे तरीके से काम हुआ, सो वेरी बहुत अच्छा, मोर बहुत ज़्यादा, मच कम, लिटिल थोड़ा, एनी एज ऑलमोस्ट पूरा, टू इनफ, क्वाइट पार्शली आधा, प्रिटी सुंदर, रेदर आदि। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो द एप्पल्स टेस्ट वेरी स्वीट, एप्पल का टेस्ट कैसा है? मीठा है। यू वॉक क्वाइट स्लो, तुम बहुत धीरे चलते हो। अंकित इज रेदर लेजी, अंकित कैसे है? लेजी है, आलसी है। नाउ यू हैंडल द मैटर वेरी केयरलेसली, तुमने वो जो मैटर संभाला उसमें तुमने बहुत केयरलेस तरीके से उस मैटर को संभाला। नाउ एडवर्ब ऑफ रीजन। तो वे एडवर्ब जो क्रिया के कारण को दर्शाते हैं, वो एडवर्ब जो बताते हैं कि क्रिया का कारण कैसा है उसको दर्शाते हैं, उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। क्रिया मीन्स एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसका कारण बताते हैं। सो हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, फॉर्चुनेटली आदि। तो शी देयरफॉर लेफ्ट द प्लेग्राउंड, इसलिए उसने प्लेग्राउंड छोड़ दिया। नाउ शी बिहेव्ड एज इफ शी वर अ क्वीन, उसका बिहेवियर ऐसा है जैसे कि वो कहीं की महारानी हो, क्वीन हो। नाउ एडवर्ब ऑफ असर्शन, निश्चित सूचक क्रिया विशेषण। तो वे एडवर्ब जो किसी तथ्य के स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक भाव दर्शाते हैं, स्वीकारात्मक या नकारात्मक भाव दर्शाते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ असर्शन कहते हैं। जैसे कि यस, नो, नेवर कभी नहीं, नॉट सर्टेनली कर सकते हैं, श्योरली हम पक्का से करेंगे, नॉट एट ऑल मैं कभी नहीं करूँगा। तो जैसे शी डिड नॉट कम अगेन, वो वापस फिर से नहीं आई। ही विल प्ले दिस मैच बाय ऑल मीन्स, वो पूरे तरीके से इस मैच को खेल के ही रहेगा। सर्टेनली शी इज रॉन्ग, वो गलत है। नाउ यस आई शैल गो टू प्ले, अब मैं खेलने जा सकता हूँ। नाउ एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है? तो वे एडवर्ब जो अवधि दर्शाते हैं, समय बताते हैं कि कितना टाइम पीरियड उस एक्शन को पूरा करने में लगा हुआ है। जैसे कि फॉर अ फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटों तक मैं काम करूँगा। सिंस, तब से कर रहा हूँ। अप टू 7 o'clock, 7 बजे तक करूँगा। फॉर मैनी नाइट्स, बहुत रातों से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये ड्यूरेशन बता रहे हैं। सो ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर 10 minutes, वो कब से नहा रहा है? 10 मिनट से नहा रहा है। वी वेटेड फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हमने आपका इंतज़ार सुबह से लेके शाम तक किया। शी इज़ नॉट वेल फॉर मैनी डेज, वो बहुत दिनों से क्या नहीं है? ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। नाउ रिलेटिव एडवर्ब, सेकेंड वन इज रिलेटिव एडवर्ब। सो रिलेटिव एडवर्ब अपने पूर्ववर्ती शब्द और वाक्य से संबंध बताते हैं। वाक्य से संबंध बताते हैं कि समय, कौन से समय पर वो हुआ एक्शन, स्थान, जगह कौन सी थी और कारण क्या था, रीति बताते हैं। ये दो वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य करते हैं। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव्ड, ये वही जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते भी हैं रिलेटिव एडवर्ब। आई नो व्हेन ही विल कम, मुझे पता चल जाएगा जब वो आएगा। शी नोज हाउ टू स्विम, उसे पता है कि कैसे स्विम करना है। दैट इज वाई ही इज सो रिच, उसे पता है, उसको पता है कैसे अमीर होना पड़ता है, तो इसलिए वो बहुत अमीर है। नाउ इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक, जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे वेयर, हाउ,
वाई, हाउ मैनी आदि. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन डिड ही कम, वो कब आए. नाउ वेयर विल शी गो, वो कहाँ जाएगी. हाउ आर यू, तुम कैसे हो. और वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, तुम ये काम क्यों कर रहे हो. सो दीज आर द इंटेरोगेटिव एडवर्ब. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब. क्रिया विशेषण हम बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है. तो एडवर्ब बनाने के कुछ नियम होते हैं. पहला नियम है कि हमें ly जोड़ना रहता है. ly जोड़कर अधिकतर एडवर्ब बनाने के लिए किसी एडजेक्टिव, नाउन या पार्टिसिपल में हमें सिर्फ ly या डबल ly जोड़ा जाता है. जैसे काइंड विल बिकम काइंडली, फुलिश विल बिकम फुलिशली एंड मेंटल विल बिकम मेंटली. क्लियर. नाउ सेकेंड, यदि एडजेक्टिव के अंत में y हो, अगर एडजेक्टिव के लास्ट में y हो तो y को बदलकर हमें क्या ऐड करना है, वहां ILY जोड़ते हैं. तो जैसे हैप्पी विल बिकम हैप्पीली, ILY ऐड हो गया. लेजी विल बिकम लेजली, दैट मीन्स वहां पे भी क्या हो गया, ILY ऐड हो गया. नाउ नेक्स्ट, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या है, ly है, तब केवल ई को y में बदलते हैं. ई किस में चेंज हो जाता है, y में. तो यहाँ हम्बल के लास्ट में ई था, ई को हमने हटाया और क्या ऐड कर दिया, y. सो इट विल बिकम हम्बली. नोबल विल बिकम नोबली. नाउ लास्ट रूल इज, कभी कभी एडवर्ब बनाने के लिए एडजेक्टिव या नाउन से पूर्व ए भी जोड़ा जाता है. जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसके पहले हम ए को ऐड करते हैं. सो लोन विल बिकम अलोन, यहाँ वेक विल बिकम अवेक, क्योंकि इसके पहले हमने ए को ऐड कर दिया. नाउ एक्सरसाइज पार्ट, इसको पहले चैप्टर को आप ठीक से पढ़ोगे और एक्सरसाइज डू इट बाय योरसेल्फ, देन आप उसमें आंसर्स को टैली करोगे. नाउ अंडरलाइन एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इट्स काइंड. इसमें जो भी एडवर्ब है उसे हमें अंडरलाइन करना है और वो कौन से काइंड का एडवर्ब है वो हमें लिखना है. सो वी वर आउटसाइड, हम बाहर है, तो यहाँ आउटसाइड एडवर्ब है और ये कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह बता रहा है हमें. नाउ सेकेंड, द डॉक्टर विजिटेड ट्वाइस, डॉक्टर 2 बार आए. सो यहाँ पे ट्वाइस होगा और ट्वाइस हमको क्या बता रहा है, नंबर. सो एडवर्ब ऑफ नंबर कि डॉक्टर 2 बार आए. नाउ नेक्स्ट, द स्टोरी इज वेरी डल, जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा खराब है ना, बहुत मज़ा नहीं आता किसी स्टोरी को पढ़ के सुन के. सो वेरी डल और एडवर्ब ऑफ क्या है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं उसके, डिग्री. नाउ वेयर विल यू सी मी, तुम मुझे कहाँ मिलोगे. सो वेयर अगेन सवाल पूछ रहे हो कि तुम हमें कहाँ मिलोगे. सो इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है. नाउ नेक्स्ट, यू मे गो आउट, तुम बाहर जा सकते हो. सो यू मे गो आउट, आउट बोल रहे हैं यहाँ पे, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, आई राइट क्वाइट ब्यूटीफुली, मैं अच्छे से लिखता हूं, तो यहाँ डिग्री बता रहे हैं, क्वाइट ब्यूटीफुली. नाउ नेक्स्ट, ही वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, वो गुस्से में है. सो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको क्या बता रहे हैं, अगेन डिग्री ही बता रहे हैं. एडवर्ब ऑफ डिग्री, यहाँ पे क्वालिटी बता दी. नाउ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडवर्ब. अब एडवर्ब की मदद से हमें इन फिलअप्स को फिल करना है. सो फर्स्ट वन इज, ही इज डैश ट्राइज टू डू हिज बेस्ट. तो वो अपना बेस्ट करने की हमेशा क्या करता है, कोशिश करता है. तो ही ऑलवेज ट्राइज, हमेशा कोशिश करता है कि वो अपना बेस्ट दे. नाउ यू आर डैश बेटर नाउ, तो पहले से अभी तुम क्या फील कर रहे हो, फीलिंग मच बेटर नाउ, अच्छा फील कर रहे हो, फीलिंग मच बेटर नाउ. आर यू डैश श्योर, तो आर यू एब्सोल्युटली श्योर, तुम इस बात को लेके पूरे तरीके से श्योर हो ना,
जो भी बात तुम कह रहे हो, नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू रीच हियर, तुम ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तुम यहाँ कब तक आ जाओगे, सून मतलब जल्दी आ जाओगे, लेकिन तुमने लेट कर दिया। नाउ शी लुक्स डैश टुडे, वो आज कैसी दिख रही है, सो ब्यूटीफुल लगा सकते हैं हम कि यहाँ पे ब्यूटीफुल दिख रही है। नाउ नेक्स्ट, शी वॉज डैश प्लीज टू सी मी, मुझे देखकर वो वेरी प्लीज बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, वेरी प्लीज टू सी मी अच्छा फील कर रही थी। ही सैंग डैश, तो वो अच्छे से गाता है, सो ब्यूटीफुली। नाउ शी वेंट, वो कहाँ गई, तो शी वेंट क्वाइटली, वो आराम से शांति से वहां से निकलकर चली गई। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब बच्चों। यहाँ पे हमने एडवर्ब सीखे कि कौन कौन से रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं, फिर कौन कौन से हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी पढ़े कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये सारे एडवर्ब आज हमने इस चैप्टर में सीखे कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।